अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं तो निश्चित है कि टैली से आपको पाला पड़ेगा। और टैली का भी लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम। ये देखिए टैली प्राइम ओपन है, तो हम चाहेंगे कि कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको बताया जाए। ये है कंपनी बनाने के लिए कहा जाएगा। तो कहाँ से बनाएंगे? यहाँ कंपनी है, यहाँ क्रिएट है, यहाँ से आप कंपनी बना सकते हैं। या तो आप कंपनी माउस से प्रेस कीजिए, या यहाँ के नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आप बना रहे हैं माई कंपनी, पे डिटेल दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, यहाँ पे स्टेट दे दीजिएगा। मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली दे दीजिए। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर उस कंपनी का, वेबसाइट, ईमेल वगैरह सब दे दीजिएगा। यहाँ पे अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो यस कर दीजिएगा। इन्वेंट्री, अगर स्टॉक है, गुड्स का लेन देन होता है तो वो कर दीजिएगा। और जीएसटी का डिटेल यहाँ पे देना है। अगर आप यस कीजिएगा यहाँ पे तो जीएसटी का डिटेल्स भी मांगेगा। कंपनी बनाते समय सारा डिटेल आपको मांगा जाएगा। अब देख कंपनी बन चुका है माई कंपनी, और ये करेंटली ओपन भी हो चुका है। नीचे दिख रहा है वो बैकग्राउंड में करेंट ओपन कौन है? माई कंपनी। जो डार्क कलर में रहेगा वो समझिए कि ओपन है। मान लीजिए आपने जो अभी कंपनी बनाया माई कंपनी, उसमें ईमेल एड्रेस डालना भूल गए, तो भाई ईमेल फिर से कैसे डालेंगे? तो कंपनी में जाइएगा, अल्टर में जाइएगा और माई कंपनी में प्रेस कीजिएगा, आ गया। यहाँ पे जाके आप एंटर करके भी आपका ईमेल है वो दे दीजिए कंपनी का। कहने का मतलब कि अगर कंपनी के इंफॉर्मेशन में कुछ भी अगर करेक्शन करना है तो अल्टर से जाएंगे। जब ऑप्शन क्लियर हो गया आपका, क्रिएट से कंपनी बनाया जाता है और अल्टर से कंपनी का इंफॉर्मेशन चेंज किया जाता है। तो फिर ये चेंज क्यों दिया है? ये चेंज दिया है कि अभी आपका करेंटली कौन कंपनी खुला हुआ है? माई कंपनी ओपन है, उसको चेंज कर दो, दूसरा कंपनी खोल दो। तो चेंज में गए, हमने कह दिया कि रिलायंस को ओपन कर दो। कि अब रिलायंस करेंटली ओपन हो गया। देखिए सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है शट कंपनी का। क्या शट का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो इससे आप कोई भी कंपनी जो ओपन है उसको बंद कर सकते। इसमें से लिस्ट ऑफ कंपनी देगा, किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो आपने कह दिया कि न्यू कंपनी को बंद कर दो। वहाँ से बंद हो गया, स्क्रीन पे से हट जाएगा। ये मत सोचिए कि मिट गया, वो सिर्फ बंद हुआ है। मान लीजिए आप एक्सीलेंट को बंद करना चाहते हैं, सर्च कीजिए, यहाँ से चूज कीजिए एक्सीलेंट कंप्यूटर, स्क्रीन से हट गया, यानी कि बंद हो गया। देखिए एक दिया है सिक्योरिटी से क्या कर सकते हैं? आपने कंपनी बना हुआ है, उसमें बहुत सारा डाटा रहता है, डेली का ट्रांजैक्शन एंट्री किया रहता है। और वो ट्रांजैक्शंस को कोई छेड़छाड़ ना कर दे, चेंज ना कर दे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पासवर्ड डाल देंगे। तो माई कंपनी में हम जा रहे हैं पासवर्ड डालने। यहाँ पूछा जा रहा है कि कंपनी डाटा, जो आपके कंपनी का डाटा है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने कह दिया यस। यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, यानी हम अपने पासवर्ड देके उसको लॉक कर दे रहे हैं। नाम दे दीजिएगा, यूजर नेम, ये आपका यूजर नेम हो गया। पासवर्ड जो देना है दे सकते हैं। ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए। अब जो है आपका माई कंपनी प्रोटेक्ट हो गया, सुरक्षित हो गया। अब इसमें कोई भी आपका कोई भी इनवैलिड यूजर जो इस फाइल का मालिक नहीं है वो इसको टच नहीं कर सकता। दोबारा से ओपन कर रहे हैं माई कंपनी को, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी दिखा रहा है, इसमें माई कंपनी है ये वाला। इसको ओपन किए, देखिए अब ये ओपन करने देगा, यानी सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका इच्छा है कि नहीं मेरे फाइल को मेरी वाइफ भी ओपन कर सके, मेरे बॉस भी ओपन कर सकें, जो आपके विश्वसनीय लोग हैं उनको चाहते हैं कि आपका डाटा वो देख सकें, तो फिर उनके नाम से यूजर बना दीजिए। यहाँ पर दिया है यूजर्स एंड पासवर्ड्स। जो आपके विश्वसनीय हैं, जिन पे आपको भरोसा है, उनको अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फाइल को एक्सेस करें तो यूजर्स एंड पासवर्ड्स में उनका बना दीजिएगा। ठीक, जैसे यूजर्स रोल्स, आप उनको क्या चाहते हैं कि डाटा एंट्री कर सकें कि ऑनर बना दे रहे हैं उनको? ऑनर का मतलब वो सारा काम कर लेंगे, डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, सब कुछ। तो सिर्फ डाटा एंट्री का एक्सेस देना चाहते हैं तो ये दीजिए डाटा एंट्री। यूजर नेम, मान लीजिए आपकी वाइफ है तो वाइफ कर दीजिए। पासवर्ड उनका कुछ है तो दे दीजिए। पासवर्ड अगर चेंज करना है तो ये चेंज पासवर्ड है।
पासवर्ड पॉलिसी, अभी तक तो हम लोग पासवर्ड जो भी दे रहे थे ले रहा था। 2 अक्षर का भी दे दिए तो ले लिया, 3 अक्षर का भी दे दिए तो ले लिया। लेकिन अगर पासवर्ड पॉलिसी अगर ऑन कर दीजिएगा तो वो 2 अक्षर का पासवर्ड नहीं लगा। देखिए यहाँ यस कर दिए तो यहाँ देखिए पासवर्ड लेंथ दिया हुआ 8 कैरेक्टर्स का। यहाँ पे पॉलिसी में है कि 90 दिन के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। यहाँ डेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेज बढ़ा दीजिए कि 180 दिन के बाद एक्सपायर करे। अगर यूजर्स को चाहते हैं कि पासवर्ड एक्सपायर होने का मैसेज जाए तो यहाँ यस कर दीजिए। ये समझ गए होंगे कि क्रिएट से नया कंपनी बनेगा, अल्टर से उसी कंपनी के किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। चेंज से जो कंपनी ओपन है उसको चेंज कर देगा, दूसरा कंपनी खुल जाएगा। सिलेक्ट से है कि कंप्यूटर में आपके हार्ड डिस्क में जितना सेव किया हुआ कंपनी है उसमें से किसी एक को ओपन कर सकते हैं। सर्च से है कि करंट कंपनी बंद हो जाएगा। यूजर्स एंड पासवर्ड से है कि आप जितने यूजर्स को आप चाहते हैं कि आपके फाइल को एक्सेस कर सकें, उनको भी उतना ही हक रहे उस फाइल पे, उनको देख सकें, किसी तरह का चेंजिंग कर सकें। तो यूजर्स एंड पासवर्ड से आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। सिक्योरिटी से हमने कहा कि पासवर्ड आप दे सकते हैं, कंपनी को लॉक कर सकते हैं, आपके डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल डेटा है, इसमें छेड़छाड़ होगा तो फिर आपका नौकरी भी खतरा में पड़ जाएगा। फीचर्स में है कि आपके कंपनी का जो सेटिंग्स है उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगा। अकाउंट मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, यहाँ यस कीजिए नो कीजिए, मतलब जो कंपनी का सेटिंग्स है। एक्साइज TDS अप्लाई करना है कि नहीं करना है, GST लगाना है कि नहीं लगाना है। GST लगाना है तो यहाँ यस कीजिए। अगर आपके ऑफिस में TDS से कोई लेना देना नहीं है तो TDS को नो कर दीजिए। कहने का मतलब आपका कंपनी से संबंधित अगर कोई सेटिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए एक सेटिंग है पेरोल कि भाई पे स्लिप भी यहीं से बनेगा तो इसको यस कर दीजिए, तो आपका पेरोल का भी काम इसमें चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतने ही ऑप्शंस का यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना बेस को थोड़ा मजबूत कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर काम का है तो शेयर कर दीजिए लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।